हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा 3.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, यानी कि पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर भी बताएंगे। तो परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है? परिवर्त का मतलब क्या होता है? परिवर्त का मतलब होता है कोई आव्यूह हमें दिया जाए, उस आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभ बना दो। जो स्तंभ दिया हो उसको पंक्ति बना दो और पंक्ति जो दिया हो उसको स्तंभ बना दो। जैसे पहला सवाल करके बताते हैं। इसको मान लो कि a बराबर हमें इतना दिया गया है। क्या? मान लो a बराबर हमें दिया गया है 5 1/2 -1। मान लो a आव्यूह हमें ये दिया गया है, हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है? परिवर्त का निशान होता है डैश, या इसके ऊपर टी लगा दो या फिर डैश लगा दो, उसको हम पढ़ते हैं परिवर्त। तो a का परिवर्त हम कैसे ज्ञात करेंगे? परिवर्त ज्ञात करने का मतलब होता है इन स्तंभों को पंक्ति बना दो। ये क्या स्तंभ ये दिए गए, इनको पंक्ति बना दो। पंक्ति बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 5 1/2 -1। यही हो गया हमारा आंसर। हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया है कि ये जो आव्यूह दिए गए हैं इनका परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि a बराबर इतना दिया गया है। फिर हमने क्या किया? a डैश किया, यानी कि ए डैश का मतलब होता है परिवर्त का चिन्ह। तो आ गया हमारा परिवर्त इतना। परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमें स्तंभ दिया गया उसको पंक्ति बना दो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको भी मान लो, इसको मान लो b। मान लो b बराबर हमें दिया गया है 1 2 -1 3। हमें ज्ञात करना है इसका परिवर्त। परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है? पंक्ति को स्तंभ बना दो। यहाँ पर पंक्ति क्या है? ये है, इसको स्तंभ बना दो। तो स्तंभ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 -1। ये भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना दो। क्या हो जाएगा? 2 3। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब कितना हो गया? 2 3। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसको भी मान लो, इसको मान लो c बराबर मान लो इतना है। c बराबर कितना है? -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। हमें क्या करना है? हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है? पंक्ति को स्तंभ बना दो, वही हमारा हो जाता है परिवर्त। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। ये हो गया -1 5 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6। जो पंक्ति है सबको स्तंभ बना दो। ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। 2 3 -1। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन थे जिसको हमने करा दिया। तो परिवर्त एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों कैसे ज्ञात किया जाता है। परिवर्त को हम डैश से प्रदर्शित करते हैं या फिर हल्का सा टी बना देते हैं छोटा सा, उसको हम पढ़ते हैं परिवर्त। परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है? जो यहाँ पर स्तंभ दिया है उसको पंक्ति बना दो, यानी कि यहाँ पर जो स्तंभ दिया गया है इसको भी पंक्ति बनाओ। तो कैसे बनेगा? ये जो स्तंभ दिया गया है तो इसको पंक्ति बनाओगे, इससे इधर से बनेगा तो क्या आएगा? 1 2। ये भी स्तंभ है, इसको पंक्ति बनाओगे कैसे आएगा? -1 3। चाहे पंक्ति को स्तंभ बनाओ या फिर स्तंभ को पंक्ति बनाओ, दोनों बात एक ही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमें मान लिया c बराबर इतना दिया गया, हमने क्या किया? पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। तो यही हमारा हो गया परिवर्त। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है यदि a बराबर इतना हो तथा b बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए। हमें क्या सत्यापित करना है? हमें सत्यापित करना है, पहला क्वेश्चन दिया है a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। दूसरा क्वेश्चन दिया है a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हमें इसे सत्यापित करना कि ये बराबर है इसके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन करो। कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन? तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यह है a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लो। तो कहा a प्लस बी, पहले a प्लस बी को जोड़ लो फिर ट्रांसपोज निकाल लो। a प्लस बी इन दोनों को जोड़ लो तो माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। 2 और 1 3, 3 और माइनस 5, 3 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। 5 और 1 6, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। माइनस 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। प्लस का 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। फिर हमें ज्ञात करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दो। अब ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं? पंक्ति को हम स्तंभ बना देते हैं। पंक्ति हमारा ये है, इनको स्तंभ बना दो। ये हो गया -5, 3, -2, इनको स्तंभ बनाओ। 6, 9, 9 इनको स्तंभ बनाओ। -1, 4, 2। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया है? राइट हैंड साइड में ये है, क्या है? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले a ट्रांसपोज निकाल लो और b ट्रांसपोज निकाल लो, फिर जोड़ लेंगे हम। a ट्रांसपोज क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ बनाओ। कितना है? -1, 2, 3, -1, 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9, -2, 1, 1, -2, 1, 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो। अब बी ट्रांसपोज ज्ञात करो। पंक्ति को स्तंभ बनाओ। -4, 1, -5, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 3, 1। अब इनको जोड़ लो। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -1, -4 कितना हो जाएगा? -5। प्लस का 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। -2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? -1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1 और 3 4। 3 और -5 कितना हो जाएगा? -2। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर देखो, क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? हाँ, बराबर है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a माइनस बी का ट्रांसपोज।
ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए आप व्यू में से बी आप व्यू को घटा लो, फिर ट्रांसपोज हम ले लेंगे। तो ए में से बी घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का हो गया 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 3 माइनस माइनस 5, 3 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9। माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब फिर इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। कितना है, 3 1 8, तो इसको स्तंभ बना दो। 3 1 8, 4 5 9, 4 5 9, माइनस 3 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 2 0। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो, फिर बी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर घटा देना। तो ए कितना है, इतना, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बनाओ। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, माइनस 2 1 1, माइनस 2 1 1, माइनस, ये तो हो गया। अब ये कर लो, बी का ट्रांसपोज ले लो। तो ये हो गया माइनस 4 1 माइनस 5, 1 2 0, 1 2 0, 1 3 1, 1 3 1। अब घटा लो, घटाओ। माइनस का 1 माइनस माइनस 4, माइनस का 1 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 3 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। 3 3 4 4, माइनस 3 माइनस 3, 1 5 1 5, 2 8 9 0, 8 9 0। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर हमें इतना दिया है तथा बी बराबर इतना दिया है, तो सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। और दूसरा क्वेश्चन दिया है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। इस बार हमें ए आप व्यू नहीं दिया है, ए आप व्यू का ट्रांसपोज दिया है। तो ए आप व्यू का ट्रांसपोज दिया है तो हम ए आप व्यू निकाल लेंगे। कैसे, बेसिक लेक्चर में हमने बताया था कि ए आप व्यू कैसे निकलता है। अगर किसी का ट्रांसपोज हम फिर से ले लें, यानी कि इस ए आप व्यू का ट्रांसपोज हम फिर से ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, ए आप व्यू मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए आप व्यू ज्ञात कर लेंगे।
तो यहाँ पर A ट्रांसपोज बराबर दिया है 3 माइनस 1 0 4 2 1 ये दिया गया है। अब यहाँ से निकाल लो A ऑफ B। A ऑफ B कैसे निकलेगा? इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो तो हमें मिल जाएगा A ऑफ B। क्या दिया है? जो पंक्ति दिया है इसको स्तंभ बनाओ। क्या हो जाएगा? 3 4 माइनस 1 2 माइनस 1 2 0 1 ये हो गया 0 1। ये हमें मिल गया A ऑफ B। अब पहला सवाल सॉल्व करो। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A प्लस B का ट्रांसपोज। A प्लस B का ट्रांसपोज। अब A प्लस B पहले निकाल लो। A हमारा यहाँ पर है, B हमारा यहाँ पर है, तो A प्लस B निकाल लो। 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। माइनस 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 1। 0 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 1। 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 5। 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा निकल गया A प्लस B। अब इसका निकाल लो ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पंक्ति को स्तंभ बनाओ। कितना हो जाएगा? 2 1 1 5 4 4 5 4 4। ये हो गया हमारा A प्लस B का ट्रांसपोज। ये आ गया हमारा। अब राइट हैंड साइड लिख लो तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है? हमें दिया है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पहले A ट्रांसपोज निकाल लो, पहले दिया ही गया है A ट्रांसपोज। फिर B ट्रांसपोज निकाल लो, फिर उनको जोड़ लो। तो A ट्रांसपोज इतना दिया है, लिख लो 3 माइनस 1 0 4 2 1। ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकाल लो। B ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पंक्ति को स्तंभ बनाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 2 1 1 2 3। ये हो गया B ट्रांसपोज। इनको जोड़ लो। इनको जब हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। माइनस 1 प्लस का 2 1। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। 0 प्लस 1 1। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख दो। इसके नीचे लिखना, इन दोनों के नीचे लिखना। क्या लिखोगे? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। ये दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है ये कर लेना, एकदम से आसान है। इसी प्रकार करना, पहले A में से B ऑफ B को घटा लेना, इस A ऑफ B में से B ऑफ B को घटा लेना, जो आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना, फिर लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा निकल जाएगा, फिर राइट हैंड साइड निकाल लेना। राइट हैंड साइड कैसे निकलेगा? A ट्रांसपोज हमें दिया गया है, B ट्रांसपोज निकाल करके A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज को घटा देना, फिर देखोगे वहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन कर लेना। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि A ट्रांसपोज बराबर इतना है तथा B ट्रांसपोज बराबर इतना है तो A प्लस 2B, यहाँ पर ऊपर ट्रांसपोज रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोज रहेगा। क्या है? A ट्रांसपोज बराबर इतना दिया है, B बराबर इतना दिया है, कहा है तो A प्लस 2B का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर हमें काम लगने वाला है A का, यानी कि A ऑफ B का। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज दिया है तो पहले A निकाल लो, और B तो दिया ही है।
तो लिखेंगे हल। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज दिया है, हम ए निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज बराबर कितना दिया है, -2 1 3 2 ये दिया गया है। यहाँ से ए निकाल लो। ए कैसे निकलता है, अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो हमें ए आप भी मिल जाएगा। तो इसका फिर से ट्रांसपोज लो तो क्या बनेगा, पंक्ति को स्तंभ बनाओ तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया 3 1 2 1 2, ये हमारा हो गया ए आप व्यू। अब यहाँ पर कहा है 2b, तो यहाँ पर पहले 2b भी निकाल लो। तो यहाँ पर b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है -1 1 0 2। यहाँ पर निकाल लो 2b। 2b का मतलब 2 का इस आव्यूह में प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर दो। तो 2 का गुणा इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा, -2। इसके साथ करोगे तो 0। 1 के साथ करोगे 2 का गुणा, 2 × 2। 2 के साथ करोगे 2 का गुणा, 2 दूना 4। ये हो गया 2b। अब हमें क्या करना, हमें ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे और, या लिख दो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a + 2b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर निकाल लो a + 2b, फिर उसका हम ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। a हमारा ये है, b हमारा ये है। a जोड़ लो तो इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, -2 -2 कितना हो जाएगा, -4। 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। 3 2 5, 2 और 4 6, इतना हो गया। अब इसका ले लो ट्रांसपोज, ये हो गया ट्रांसपोज का चिन्ह। ट्रांसपोज कैसे ज्ञात किया जाता है, पंक्ति को स्तंभ बनाओ तो -4 1 5 6 5 6। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पांचवा। क्या कह रहा है, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए। हमें ए और बी आव्यूह के लिए क्या सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। क्या हमें करना है, हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, और दूसरा क्वेश्चन दिया ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है। हमें क्या करना है, हमें ए आव्यूह का बी आव्यूह के साथ गुणा करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। उस बराबर दिखाना है किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए बी का ट्रांसपोज। क्या कह रहा है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। पहले ए और बी आव्यूह का गुणा कर लो, फिर ट्रांसपोज ले लेना। तो ए आव्यूह का बी आव्यूह के साथ गुणा करो, कितना होगा, 1 एकन्नम -1। पहले यहाँ पर देख लो कितने बाई कितने का ये आव्यूह बनकर तैयार होगा। ये कितने बाई कितने का आव्यूह है, 3/1 का आव्यूह है। ये कितने पंक्ति हैं, 1 गुणे कितने स्तंभ है, 3। ये कितने बाई कितने का आव्यूह है, ये 1/3 का है और ये 3/1 का है। अगर इसका आखिरी बराबर होता है इसके पहले के तो दो आव्यूह का गुणा संभव होता है, और जो आव्यूह हमारा बनकर तैयार होगा वो इतने बाई इतने का तैयार होगा, यानी कि हमारा आव्यूह 3/3 का तैयार होगा। तो अब गुणा कर लो, 1 एकन्नम -1, ये हो गया -1। 1 दुआएं 2, 1 एकन्नम 1, 4 एकन्नम 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 4 दूनी -8, 4 एकन्नम -4, 3 एकन्नम -3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो। तो ये हो जाएगा -1
2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लो, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? कह रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या कह रहा है? बी ट्रांसपोज इंटू, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं दिया गया तो उसका मतलब होता है गुणा। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए ट्रांसपोज निकाल लो, फिर आपस में गुणा कर देना। तो बी क्या है? ये है, तो बी ट्रांसपोज निकालो। जब बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये पूरा क्या है? पंक्ति है, तो ये स्तंभ में बदल जाएगा। तो माइनस का 1 2 1। ए क्या है? ए हमारा ये है, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो इसमें कितने स्तंभ हैं? एक ही स्तंभ है, तो ये एक पंक्ति में बदल जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 3। अब गुणा कर लो। क्या करेंगे? गुणा ही तो करेंगे। तो 1 एकन्नम माइनस का 1, 1 चौके प्लस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 तिहाई माइनस का 3, 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 एकन्नम 1, 1 चौके 4, 1 तिहाई 3। अब यहाँ पर देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? बराबर है या नहीं? बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसी प्रकार ये दूसरा भी क्वेश्चन करना है, तो ये दूसरा क्वेश्चन खुद कर लेना। इसी प्रकार काम करना। पहले a इंटू बी निकाल लेना, यहाँ पर ए बी है तो a इंटू बी निकाल लेना, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड निकाल लेना, बी ट्रांसपोज निकाल लेना, ए ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर गुणा कर लेना। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।